जो एक्सरसाइज हमारी 4.3 का है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लिए गए समय ज्ञात करना है भाई हमें। ठीक है, जो अलग अलग एक ये इन्होंने जो कंडीशन बता रखी है हमें, वो ये बता रखी है कि अगर दोनों नल, ठीक है, दोनों नल, एक ये इतने मोटे पाइप का है और एक बड़े मोटे पाइप का है, ठीक है, बड़े हौज वाला, बड़े व्यास वाला, अगर दोनों नल किसी हौज में को चलाए जा रहे हैं तो दोनों नल मिलकर के उस हौज को मतलब उस कुएं को या कुइया को ऐसा मान लीजिए, ठीक है, तो उसे कितनी देर में भर रहे हैं? वो भर रहे हैं 9 सही 3/8 घंटे में। ठीक, और अगर अकेले इस वाले बड़े व्यास वाले नल को चलाया जाता है तो बता रखा है क्वेश्चन में कि बड़े व्यास वाला जो नल है वो छोटे व्यास वाले या कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। यानी ये वाला जो नल है वो इस हौज को भरने में इस वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो हमें जो ज्ञात करना है वो ये ज्ञात करना है कि अगर हम अकेले इस वाले हौज को चलाएं, इस वाले नल को चलाएं तो कितनी देर में भर जाएगा हौज, या फिर अकेले इस वाले को चलाएं तो हौज कितनी देर में भर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4.3 का, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए ये प्रश्न आप सभी से आने चाहिए। तो देखेंगे, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात करना है हमें। तो मान लेंगे, माना कम व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे का समय लेता है, x घंटे का समय लेता है। ठीक है, जो हमने माना कि जो कम व्यास वाला नल है वो हौज को भरने में x घंटे का समय लेता है। ठीक है, अब जब कम व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे का समय लेगा तो बड़े व्यास वाला तो इससे भी कम का समय लेगा, और उन्होंने बता रखा है कि कितना कम लेगा, 10 घंटे कम लेगा। ठीक है, तो लिखेंगे तब बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना होगा? x - 10 घंटे होगा। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने प्रश्न में बता रखा है कि जो बड़े व्यास वाला नल है वो 10 घंटे कम समय लेता है, किससे? छोटे व्यास वाले नल से। ठीक है, देखिए ये है, कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, बड़े व्यास वाला जो हो नल है। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ये दोनों एक साथ जो हौज को भरने में जितना समय लेते हैं वो समय दे रखा है। ठीक है, तो हम इनके द्वारा भरने में एक घंटे में ये कितना हौज भरेंगे, सबसे पहले 1 घंटे का कार्य निकालेंगे इनके द्वारा। ठीक है, ये पूरा कार्य कितने घंटे में निपटा रहा है? जो कम व्यास वाला नल है वो पूरा कार्य निपटा रहा है x घंटे में, यानी पूरा भर दे रहा है। ठीक है, और जो बड़े व्यास वाला नल है वो x - 10 घंटे में पूरा भर देगा फिर उसे। ठीक है, तो एक घंटे में कितना भरेंगे पहले हम वो वाला निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 घंटे में कम व्यास वाले नल द्वारा भरा गया
भरा गया हौज, ठीक है। तो पूरा कितने समय में भर रहा था, x, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x, ठीक है। इतना कार्य कर देगा ये 1 घंटे में, ठीक। इसी प्रकार 1 घंटे में बड़े व्यास वाला, 1 घंटे में बड़े व्यास वाले नल द्वारा भरा गया हौज, ये कितना हो जाएगा, ये कितना भर रहा था, पूरा भरने में कितना समय ले रहा था, ये ले रहा था x - 10 घंटे का समय, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, ये 1/x - 10 भाग भर देगा ये, ठीक है। ये इसका कार्य हो जाएगा इतना। अब दोनों मिलकर के कितनी देर में भर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, ये बात हमें बता रखी थी क्वेश्चन में। दोनों नल एक साथ हौज को भरने में दोनों नल एक साथ हौज को भरने में 9 सही 3/8 बराबर, इसको हम दूसरे रूप में लिख लेंगे, मिश्रित भिन्न के रूप में है, कितना हो जाएगा ये 75/8 घंटे का समय लेते हैं, घंटे का समय लेते हैं, ठीक है। तो दोनों नल एक साथ हौज को भरने में कितना समय ले रहे हैं, 75/8 घंटे। तो दोनों नल 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे, इसको भी उल्टा करके ज्ञात कर लेंगे हम, ठीक है। दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज, तो 1 घंटे में भरा गया हौज कितना हो जाएगा, 8/75, ठीक है। ये दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज 8/75 भाग भरा जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में ये वाला कितना भर रहा था, 1/x, ये वाला भर रहा था 1/x - 10, ठीक है। और दोनों मिलकर के कितना भर रहे हैं, 8/75, ठीक है। तो अतः अब हम ये दोनों को जोड़ करके इसके बराबर रख सकते हैं, ठीक है। अतः 1/x प्लस 1/x - 10 बराबर 8/75। देखिए क्यों, क्योंकि ये जो है दोनों नलों का 1 घंटे का कार्य है, संयुक्त रूप से मतलब दोनों का एक साथ मिलकर के जब उन्होंने कार्य किया तो 1 घंटे में इतना कार्य किया, ठीक। और 1 घंटे में जो छोटे व्यास वाला नल था वो 1 घंटे में इतना कार्य कर रहा है, और जो बड़े व्यास वाला नल था वो 1 घंटे में ये वाला कार्य कर रहा। तो दोनों को हमने मिला दिया, और ये जो दोनों मिला करके एक साथ हमें दे रखा था उसके बराबर रख दिया, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेकर के अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और उत्तर प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा x × x - 10, और इसकी इधर गुणा कर देंगे तो ये x - 10 और प्लस x = x = 8/75, ठीक है। तो एक x और एक x कितने x हो जाएंगे, ये 2x हो जाएंगे, 2x - 10/x की अंदर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये x² और माइनस का 10x बराबर 8/75, ठीक है। अब 75 की इधर गुणा कर देंगे और इस वाली राशि की इधर 8 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 75 दूनी कितने हो जाएंगे, चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, ये हो जाएंगे 150 x और माइनस के 750, 75 दाहीं 750 बराबर 8x² हो जाएगा ये, और 8 दाहीं 80x, ठीक है। अब इन वाली दोनों राशियों को भी इधर कर लेंगे हम, ठीक। तो देखेंगे नेक्स्ट पेज पर,
8x² माइनस 80x ऐसे ही, ठीक है। और ये जो 150x माइनस 750 थे, इनको भी हम नियम के अनुसार इधर लेकर के जाएंगे, तो 150 जो है वो माइनस के हो जाएंगे और ये वाले प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस के हो जाएंगे 150x और प्लस के हो जाएंगे 750 और बराबर के दूसरी तरफ बचेगा अब 0, ठीक है। तो ये 8x² माइनस, देखो माइनस के 80x ये है और माइनस के ये हैं, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन जुड़ करके आएंगे माइनस के ही। तो 15 और 8 23, 230 हो गई है जुड़ करके, x और 750 ऐसे ही, ठीक है, बराबर 0। अब इसमें से उभयनिष्ठ देख लेंगे क्या आ जाएगा। 4 से ये नहीं कट रहा है ना, तो लगभग बस 2 ही आएगा भाई, 2 ले लेंगे हम यहाँ से कॉमन। तो यहाँ से बचेगा 4x² माइनस 2 कम 2 और 2 का ना 2, 2 पंजे 10, x ऐसे ही प्लस 2 यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे, तो 2 3 6 और 2 7 14, 2 पंजे 10 = 0। तो ये वाला 2 0 के बट्टे में चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0, ठीक। अब 375 की अभी इससे 4 से गुणा करनी है, ठीक है। फिर 4 से गुणा करने के बाद जोड़ करके उसके ऐसे टुकड़े करने हैं उसके कि उन्हें जोड़ें टुकड़ों को, तो 115 आए और उन दोनों की गुणा करें तो वही आए जिसके हमने टुकड़े, ठीक है भाई। तो देखेंगे 375 और 4 की हम पहले गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1500 आ जाएगा, ठीक। फिर 1500 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे जोड़ करके कितना आना चाहिए, जिन्हें जोड़ के 115 आए और गुणा करें तो 1500 ही आए, ठीक है। तो हमने ये फैक्टर किए हैं। तो 5 से सबसे पहले 1500 को डिवाइड किया तो कितनी बार, 300 बार। फिर 3 से क्या आए तो कितनी बार, 100 बार, ठीक है। तो 5 दिया 15 और 100 को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 115 और 15 और 100 की गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1500, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे हम 4x² ऐसे ही माइनस 115 को दूसरे रूप में लिखना है, ठीक है। ये x ऐसे लिख देंगे, x ऐसे ही, और 115 को लिखेंगे हम 100 प्लस 15, ठीक है, और प्लस 375 बराबर 0। ये है 4x² माइनस x के अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 100x और प्लस माइनस, क्योंकि माइनस वाले से गुणा कर रहे हैं ना अंदर, तो ये यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस के 15x और प्लस के 375 बराबर 0, ठीक। अब दोनों में से 4x कॉमन ले लेंगे, तो 4x बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा, भाग कर देंगे 4 से, यहाँ पे जो भी बचेगा वो बच जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20, ठीक। यहाँ से हम माइनस के 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो प्लस का x बचेगा, और जब माइनस के 15 लिए हैं तो यहाँ पे चिन्ह किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ से भी कितने बचेंगे, 25, ठीक है। क्योंकि 15 का भाग जब हम 375 में देंगे तो 15 दूनी 30 और कितने बचे 7 और 75 हो गए, तो 15 पंजे 75 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 25 ये कॉमन है हमारा दोनों जगह से, यहाँ से बचा हमारा 4x माइनस 15 बराबर 0, ठीक। तो ये आ जाएगा, यहाँ से x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे हमें, अतः x बराबर एक तो होगा 25, ठीक, और दूसरा होगा 15/4, ठीक है। तो 15/4 का मतलब क्या है कि ये तो 10 से भी कम है, 10 से भी कम मान है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने x जो माना था हमने, x छोटे कम व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय है। अगर कम व्यास वाला नल ही 10 घंटे से कम समय लेगा
तो फिर बड़े व्यास वाले का समय कैसे बताएंगे हम, वो तो माइनस में पहुंच जाएगा, है क्या नहीं। इस वजह से हम जो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये 25 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः कम व्यास वाला नल हौज को भरने में 25 घंटे तथा बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में, बड़े व्यास वाला जो नल है वो हौज को भरने में छोटे व्यास वाले से कितने समय कम ले रहा है, 10 घंटे। तो 10 घंटे घटा देंगे, 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे का समय लेगा, ठीक है। तो ये हमने दोनों नलों द्वारा अलग अलग हौज को भरे जाने में लगने वाला समय ज्ञात कर लिया इस प्रकार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी वीडियो हैं, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है या पूछना है कोई भी कक्षा 10 से संबंधित, तो आप कमेंट्स में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक।